कुछ बताए, उन्होंने सब कुछ बता दिया। जो मेरे परिजनों का नाम बताया, मेरे चाचा जो भृगुनाथ तिवारी हैं, सबसे पहले अभी वो भोपाल में रहते, उन्होंने कहा कि आप एक सवाल पूछ सकते हैं, एक सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल के पहले ही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब लिख लिया था। ये जो मैंने देखा है, देखिए आस्था अंधविश्वास ये क्या है ये आप तय करें, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि वो फर्जी हैं, वो पाखंड कर रहे हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं। ये आपका मत है, ये कहते रहिए। पक्ष विपक्ष जो भी कह रहा है हम लगातार दिखा रहे हैं निष्पक्षता से। लेकिन मैंने क्या देखा, सवाल उनसे पूछा, उसका जवाब वो लिख चुके थे। उसमें मैंने पूछा कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया फील्ड में ही आगे जाना चाहता हूं स्वामी जी, और देश और समाज की सेवा इसी क्षेत्र में रहकर करना चाहता हूं। इतना कहना था कि वो जो लिखते हैं पेज में, वो तुरंत सामने आ गया, और उसमें लिखा था कि आप इसी फील्ड में, इसी क्षेत्र में आगे जानना चाहते हैं, पदोन्नति का योग है, और ये मंत्र का आप जाप करें। मतलब स्पष्ट ये हो गया कि मैं आगे जाना चाहता हूं, और इसमें क्या होना उन्होंने लिख दिया। उन्होंने वो थोड़ी गुस्से में थे, थोड़ी दुखी थे, थोड़ी परेशान थे, क्योंकि वो ये कह रहे थे मंच से कि बहुत सारे ऐसे दूसरे धर्म में चीजें हो रही हैं, कोई इतना प्रमाण नहीं मांगता है, कोई इतना प्रूफ नहीं मांगता है, और कोई इतना देता भी नहीं है। मैं दे रहा हूं। मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं अपने गुरुओं की सेवा किया हूं, और गुरुओं की सेवा और बाबा बालाजी की कृपा से, बालाजी के आशीर्वाद से और हनुमान जी की कृपा से मैं ये सब कर रहा हूं। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहते हैं कि मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं धीरेन्द्र कृष्ण हूं। ये जो हो रहा है ये सब बालाजी की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है, बजरंगबली की कृपा, ये वो कहते हैं अपनी बातचीत में। उन्होंने मुझसे कहा, जब मैंने कहा तो उसमें वही लिखा था। आज थोड़े गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर कोई मुझसे प्रमाण मांगेगा मैं उसे नंगा कर दूंगा। उसकी वजह यह थी कि लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि आप ये वो, तो थोड़ी गुस्से में थे। मैं बार बार ये कहते हुए साफ कर दूं आपको कि जो दो पक्ष है वो दोनों ही सवाल उठाए जा रहे हैं, वो दोनों ही सवाल उठाए जा रहे हैं, और वो दोनों ही सवाल हम लगातार दिखा भी रहे हैं। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर थी कि क्यों ये कहा जा रहा है रहस्यमयी लोक, क्यों ये कहा जा रहा है अंधविश्वासी। अरे आओ जाओ, कोई बहुत ऐसी बात नहीं थी, एक निजी बात थी, और निजी बात चूंकि उन्होंने कहा ये मुझे आपको पता है, इसको ये नहीं बताना चाहिए, वो मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई थी, और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो या तो यूं कहे प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन लाखों करोड़ों जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो लाखों लोग, आज 4 लाख लोगों का दावा किया गया कि वहां पहुंचे हैं, क्या वो झूठे हैं? क्या उनकी आस्था झूठी है? और क्या ये कह दिया जाए कि बाबा झूठे हैं? बाबा नहीं, मैं इसको सच नहीं मानता। आज के इस वाकये के बाद मैं इसको सच बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए मेरी ये कोशिश है, और लगातार सोशल मीडिया में लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी ने आज सच स्वीकार कर लिया, आज बाबा बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय कहा जा सकता है। मैं एक इंसान हूं, मैं पत्रकार के साथ साथ एक आम आदमी हूं, मैं हिंदू हूं, तो मेरे इष्ट के प्रति या मेरे ईश्वर के प्रति मेरी भी आस्था है। और अगर वो राम राम कह रहे हैं और राम राम की बात कह रहे हैं लोगों के बीच में, तो मैं भी राम राम कह रहा हूं, मैं भी जय श्री राम कहता हूं। मैं भी घर से निकलता हूं तो बिना हनुमान चालीसा के पाठ के नहीं निकलता हूं, उसके बाद ही भोजन करता हूं। तो अपने आराध्य को याद करना, उनको प्रणाम करना अगर ये पाप है, तो मुझे लगता है कि आप ऐसे जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब देना ठीक नहीं है। और जिसको लेकर, क्योंकि वो सनातनियों की बात कर रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हैं, वो आपके प्रभु, आपके आराध्य श्री राम की बात कर रहे हैं, और जब वो कर रहे हैं तो मेरी आस्था है उन पर। मैं जब पत्रकार रहूंगा, लेकिन जब मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूंगा, और जब मेरा अनुभव, जब मेरी अर्जी लग गई दरबार में और मेरे बारे में बताया गया, तो मैं इसे झूठा नहीं कहूंगा। जो मैंने देखा है वही सच है। मैंने बाबा बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को प्रणाम किया है, और मैं ये मानता हूं कि उन्होंने जो बताया है वो सच है। और मैं ये भी मानता हूं, ये बता रहा हूं आपको, कि मैंने बिल्कुल नहीं बताया उनके किसी लोगों को कि मेरे चाचा का नाम ये है, मेरे भाई का नाम ये है, और मेरी भतीजी का नाम ये है। सोशल मीडिया में कहीं पोस्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उसको लेकर देखकर, ये बात की बात,
ये बात की बात। लेकिन जब आप नजर से नजर मिलाकर बात करते हैं, मैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की नजरों को देख रहा था, वो आज दुखी थे और जब वो बात कर रहे थे तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा भी, इसके बाद उन्होंने आज दिव्य दरबार खत्म भी कर दिया।